और फैसलाबाद के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सदर जनाब मियां तारिक मेमून साहब हमारे नशस्त का हिस्सा हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपने क्या ऐसी तजावीज़ और क्या उनके रुख हैं जिसकी वजह से आप वकला के एतमाद और इत्तेहाद से आप कामयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सर, आपको बड़ा चैलेंजेस का सामना है। जी बिल्कुल। हाई कोर्ट बेंच, जी बिल्कुल। वकला के मसाइल, तो आप कैसे लेके चलेंगे सर? इंशाल्लाह ये मेरे दो तीन है। एक तो मेरे यंग वकला के लिए हमने स्टेप उठाने हैं। 2 साल तक के जो वकील हैं उनके लिए हमने लोकल कमीशन कोर्ट ऑक्शनर उनको प्रायोरिटी बेसिस पे देने। चैम्बर्स हैं मेरे वकला के पास, चैम्बर्स नहीं है इस वक्त। आखिरी जो चैम्बर बिल्डिंग बनी थी आज से 10 साल पहले बनी थी और 10 साल में बड़ी तादाद में मेरे यंग वकला इस बार में आ चुके हैं और चैम्बर्स की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इसलिए मेरे जो यंग वकला है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिर मैंने अपने जो तमाम वकला है उनको लाइफ मेंबर कर दिया है, लाइफ मेंबरशिप दे दी है और रेगुलर मेंबरशिप हमने ख़त्म कर दी है। और एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी हमारी बार की, एक माजी में थी, आज से 2 साल पहले थी, 1 साल पहले थी। जो लास्ट रिजीम आया जो हमारे से पहले, उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उसमें किसी भी डिसीज्ड वकील की फैमिली को 3.5 मिलियन 35 लाख रुपया वो इंश्योरेंस के बाद में मिलता था डिसीज को। अब देखें कि 35 लाख एक डिसीज की फैमिली को अगर मिल जाता है, नो डाउट कि किसी की फैमिली किसी डिसीज का नेमल बदल नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी फैमिली को एक तसल्ली तशफ़ी हो जाती है। फिर आ जाती है हमारी बार, हमने अपनी बार को खुद चलाना है, हमने किसी से डिक्टेशन नहीं लेनी, हमने बार के फैसले बार में ही करने। कोई बंदा हमें ना प्लान कर सकता है ना हमें डिक्टेट कर सकता है। फिर इसके बाद हमारी लाइब्रेरी है ऑब्सलीट हो चुकी है, हम इसको डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर आ गया हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक का सिस्टम शुरू हो चुका है, तो उसमें क्लाइंट को भी इनिशियल स्टेज पे भी लाहौर जाना पड़ेगा, वो हम पूरी कोशिश करेंगे चीफ साहब से मिलके तो वो हमें जो बायोमेट्रिक वो फैसलाबाद में ही हो। और इसी तरह इंस्टीट्यूशन नए केसेस की जो इंस्टीट्यूशन है वो भी फैसलाबाद में ही हो। सर, हाई कोर्ट बेंच के हवाले से आपकी क्या तजवीज़ है? हाई कोर्ट बेंच के हवाले से ये इनिशियल स्टेप्स हैं कि जो इंस्टीट्यूशन यहाँ हो जाए, बायोमेट्रिक यहाँ हो जाए, फिर हम ई कोर्ट के हवाले से चीफ साहब से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बेंच है, मुल्तान बेंच है, अगर यहाँ ये फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है पंजाब का, यहाँ पे भी हाई कोर्ट बेंच अगर हो जाए तो क्या तजवीज़? फैसलाबाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पंजाब का और इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पे लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे जो सिटीजन हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको लाहौर जाना पड़ता है और उनके पैसे का ज़िया होता है, उनका वक्त का ज़िया होता है, वकला को परेशानी होती है और फिर लाहौर इस वजह से ओवर क्राउडेड होता है। तो ये अगर फैसलाबाद में ये बेंच बन जाता है तो ये हमारी अवाम के लिए जस्टिस एट डोर स्टेप है। सर, बेंच और बार के दरमियान हमने अक्सर देखा है कि तसादत पैदा हो जाते हैं, इसके हल क्या है सर? इंशाल्लाह हम बार और बेंच के दरमियान जो एक माहौल साजगार करेंगे और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ये एक अच्छा माहौल क्रिएट हो और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना है। सर, आपका ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है, तो आप प्रोफेशनल ग्रुप में रहते रहे, 1 साल के अंदर क्या इक़दाम उठाएंगे वकला बिरादरी के वजह से, वेलफेयर के वजह से? इंशाल्लाह ये माहौल साजगार करेंगे बार का और किसी किस्म की प्रोफेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे। छोटे छोटे मामला हैं वो भी इंशाल्लाह हल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में हमने देखा है कि यहाँ पे पार्किंग के बड़े मसाइल हैं, साफ पानी के भी। जी, पार्किंग हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पार्किंग का इशू भी हम हल करेंगे। साफ पानी का प्लांट हम जल्दी ही यहाँ पे एक फंक्शन करवाएंगे। वकला की वेलफेयर के हवाले से आपने कुछ उनकी प्लाटों के लिए कुछ किया? हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से? हाउसिंग सोसाइटी के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे क्योंकि आज से कोई 30 साल पहले एक कॉलोनी बनी थी, 30-35 साल पहले, और अगर हमारे वकला को एक जदीद कोई कॉलोनी मिलती है तो उसके लिए हम गवर्नमेंट से मिलकर भरपूर एफर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ओके, अल्लाह।